Welcome back to the channel once again. Assalamu alaikum, dear friends. Hope you all are doing great now. See students, I hope आज आपका मूड सबका बहुत अच्छा होगा क्योंकि if we talk about the questions and the MCQs, almost 90% was from our model paper, right? आप पता नहीं कितने एग्री कर जो जिसने हमारा मॉडल पेपर देखा होगा ना चैनल में, गो स्टूडेंट्स एंड कंपेयर टुडेज क्वेश्चन पेपर विद आवर मॉडल पेपर्स। जो हमने दो मॉडल पेपर्स दिए थे ना, और जो आज का पेपर है, मैक्सिमम एमसीक्यूज एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आर सेम, राइट? सो स्टूडेंट्स, आई होप हमारे मॉडल पेपर से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। हमारे एमसीक्यूज जो मैंने आपको दिए थे या क्वेश्चन बैंक दैट वी प्रोवाइडेड यू, आई होप वो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल बिगिन या वी विल डिस्कस द एक्स सीरीज, है ना? जो आज आया था ना एक्स सीरीज, हम वो देखेंगे, वो हम डिस्कशन करेंगे आज इस पेपर का। सी यू, जैसे मैंने आपको बोला था ना, यू विल हैव जैसे आपको 4 सेक्शंस होंगे, बराबर वैसे आया था पेपर, है ना? 80 मार्क्स का 20 मार्क्स किस में होंगे, 5 मार्क्स किस में होंगे, बराबर वैसा ही आया था। आप देखिए स्टूडेंट्स को, यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वेना टेक प्लेस? कब हुआ था? 1815 में, है ना? 1815 में ये हुआ था। नाउ यू आर हैविंग क्वेश्चन इसी का बी पार्ट है, ओवध किसान सभा वाज सेट अप बाय। इसका आपको रहेगा नेहरू एंड बाबा रामचंद्रा। आंसर, ग्राउंडनट एंड रेप सीड्स और द मेजर ऑयल सीड्स, है ना? ये दोनों है ना ऑयल सीड्स, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना था? ऑयल सीड्स। आई होप सबने अच्छे से लिखा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यू आर हैविंग ये वाला क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था साइमन कमीशन, राइट? सी ये क्वेश्चन पहले भी मैंने डिस्कस किया था ना कल। एक तो मैंने लाइव में भी बोला था ये वाला क्वेश्चन, दूसरा मैंने पेपर में भी बोला था, मॉडल पेपर में। तो इसका है कौन सा? इसका है बेंगलोर, है ना? तो इसको बेंगलोर आप लिखोगे, राइट आंसर। उसके बाद यू आर हैविंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। देखो स्टूडेंट्स, क्या है, आपके बुक में नहीं दिया है पंजाब, वहां पे ये दिया है, वहां पे दिया है डिस्क्रिप्शन, मतलब वहां पे ये नहीं लिखा है पंजाब इज द लार्जेस्ट, वहां पे लिखा है पंजाब इज वन अमंग द सूटेबल फॉर राइस, वन अमंग स्टेट्स ऑफ इंडिया जो सूटेबल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको लिखना था वेस्ट बंगाल। अब अगर देखोगे, ये जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब हुआ था ये? 1958, है ना? अब उसके बाद यू आर हैविंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए होता है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, रेस्पॉन्सिबल टू द। ये क्वेश्चन मैंने कितने बार डिस्कस किया था, इवन मेरे कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बोला था, मैम भूटान इज नॉट द राइट आंसर, मैम भूटान इज नॉट द राइट आंसर। भूटान ही है इसका राइट आंसर बेटा, है ना? ये सबको पता है। नेचुरल डिजास्टर्स भी मैंने डिस्कस किया था, ये फायर एज इट आया था, कॉपी पेस्ट जो हमने मॉडल पेपर में किया था। देखो मैन्युफैक्चरिंग हमेशा मैं बोलती हूँ सेकेंडरी, व्हेन वी टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर, है ना? प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर आता है, टेरिस्ट्री में यू आर हैविंग द सर्विसेज। नाउ स्टूडेंट्स, इग्नो, है ना? इग्नो पता है ना? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, फिर से बोल रही हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नाउ यू आर हैविंग मुंबई हाई, आई होप सबने ये पढ़ा होगा, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया मुंबई हाई। हरि सिंह, सबको पता है ना हरि सिंह, है ना? जब जम्मू कश्मीर का एसेशन हुआ था, तब यहाँ पे रूलर कौन था? हरि सिंह। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन है ना, मॉडल पेपर में मैंने कितने बार डिस्कस किया है ना? इवन आई डिस्कस्ड द
ऑप्शंस आल्सो, मैंने बोला जब छोटा कश्मीर आएगा, जब सैनिक ब्यूटीज आएगा, गोम्पाज आएगा, जब टेम्पल्स आएगा, तो यही आया था जो जम्मू रीजन को क्या हम बोलते हैं, लैंड ऑफ टेम्पल्स. नाउ यू आर हैविंग, wait a minute. Now you are having education minister under Bakshi government in 1955, that was GM Sadiq. Capital and dash are the among requirements for the location of industry. इसका क्या लिखा, कैपिटल एंड डैश क्या क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल है ना. अब देखो यू आर हैविंग हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज. कल ही हमने लाइव में डिस्कस किया था. आई आस्क्ड द क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने हैं, 4 सीट्स हैं, है ना. दीज वर द MCQs. आई होप आप सब ने बहुत अच्छे से. सी स्टूडेंट्स, नाउ यू आर हैविंग सेक्शन बी. सेक्शन बी में आपको पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. जो गांधी जी ने सत्याग्रह दिया था उसका आपको लिखना था मीनिंग, है ना. ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया था. सी स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, जब मैंने मॉडल पेपर में डिस्कस किया था ना इसके बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट क्या था इंडियन इकोनॉमी में. तथ मज ना सोनमत हमें ट्रेड में अलग से लिखना है, हमें इंडस्ट्रीज में, मतलब ग्रेट डिप्रेशन का क्या था इम्पैक्ट ट्रेड पे, ग्रेट डिप्रेशन का क्या था इम्पैक्ट किस पे, एग्रीकल्चर पे, ग्रेट डिप्रेशन का क्या था इम्पैक्ट कहाँ पे, इंडस्ट्रीज पे. आपको वो लिखना था क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, ट्रेड जो ऐड गसा, एग्रीकल्चर जो ऐड गसा और इंडस्ट्रीज ऐड होता है. राइट सम ऑफ द इन्वेंशन दैट हेल्प ग्रोथ ऑफ द टेक्सटाइल. अब यहाँ पे आपको लिखना था टेक्सटाइल जो है ना हमारा फाइबर वाली इंडस्ट्री, क्या वो इन्वेंशंस थी जिससे ये ग्रो हुआ. ओब्वियसली पावर लूम्स आए ना, तम से बड़ा ना सोन फाइबर इंडस्ट्री, है ना. देखो कॉर्न लॉ हमने डिस्कस किया था, राइट. अब व्हाट वर द एफर्ट्स, अब देखो क्या है, जो सिल्क इंडस्ट्रीज है ना, चाहे वो कश्मीर के हैं, जम्मू के हैं, महाराजा रणबीर सिंह ने क्या इस पे इफेक्ट्स किए थे, है ना. इसने क्या किया, इसने सिल्क इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया बाय गिविंग द मशीनरी दी, है ना. यही चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी. कमर्शियल, देखो कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, वो वाला फार्मिंग जो हम करते हैं फॉर द प्रॉफिट पर्पज, है ना. 2 चीज़ें होती है ना, कमर्शियल और होता है प्रिमिटिव, ये ना. इसको हम क्या बोल, देखो एक होता है कमर्शियल, आपको यहाँ पे क्या लिखना था, कमर्शियल के फीचर्स, है ना. कमर्शियल के फीचर्स आपको कितने लिखने थे, 4 ही, जब मैंने वो फीचर्स आपको लिखने थे. और आपको मैंने जब पढ़ाया था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो खाली फैमिली के लिए होता है, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली. बट कमर्शियल फार्मिंग वो नहीं है. कमर्शियल फार्मिंग में जहाँ पे क्या होता था ना, मॉडर्न इनपुट्स हम यूज़ करते थे, हाई यील्डिंग वेराइटी जहाँ पे यूज़ होते थे, केमिकल्स जहाँ पे यूज़ होते थे, समझ आया. और एग्जाम्पल देना था, फॉर एग्जाम्पल राइस जो है दैट इज़ द कमर्शियल क्रॉप, कहाँ पे, हरियाणा में, पंजाब में, क्योंकि वहीं से होता है ना एक्सपोर्ट, तो वो लिखना था. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और जहाँ में ये कहाँ कहाँ पे होता है, मैंने आपको हमेशा बोला है कहाँ, किस वाले साइड में, वेस्टर्न वाला साइड में, है ना. तो अब हम देखेंगे. सी स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने कितने बार डिस्कस किया कल, मैंने नहीं आपको बोला एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सब आया था इसमें. आप देखो डिफेंस मैंने ये किया था डिस्कस, पुलिस किया था, एग्रीकल्चर किया था. आई होप जब आपने पेपर किया होगा तब आपको हमारा मॉडल पेपर याद आया होगा, ठीक है. रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया लिखना था, 8 लिखा, इंडिया मतलब जिसमें बीजेपी लिखना था, वही वाले पार्टीज क्या मतलब रीजनल पार्टी जो इलेक्शन लड़ते वही वाले पार्टी. कास्ट इनइक्वलिटी, मतलब ये देखो जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, ये तो इतना इजी था. इसको क्या लिखना था, मतलब कास्ट, मतलब हाउ वी डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेस ऑफ कास्ट, है ना. मतलब जहाँ पे वो था ब्राह्मण्स था, इज दैट स्टिल प्रिवेलिंग, क्या अभी भी इंडिया में पीपल आर फेसिंग कास्ट इनइक्वलिटीज. हाँ, पीपल आर फेसिंग, यस ओब्वियसली. फिर आपको कुछ एग्जांपल्स देने थे. अब व्हाट देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने कितने बार डिस्कस किया,
आई थिंक 10 बार तो आई स्वर मैंने डिस्कस किया होगा। इकोनॉमिक्स की में अगर कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट गो विद द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी, ये मैंने बोला था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड पता है हम फर्स्ट एड क्यों लगाते हैं ना, इसमें वही लिखना था। लॉन्ग आंसर में क्या आया था, बाल्कन्स आया था। डिफरेंट पावर शेयरिंग मैंने पढ़ाया था, जिसमें वो वर्टिकल मैंने पढ़ाया था, है ना, वर्टिकल हॉरिजेंटल याद है, एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, ये वही है। ये वाला क्वेश्चन है ना जियो का, मेरा मॉडल पेपर देखना, उसमें मैंने डिस्कस किया, इसका पेज नंबर भी, इसको क्या बोलते हैं, लेसन नंबर भी कहाँ पे है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये आएगा, ये मैंने ऑलरेडी बोला था। देखो कल ही जब मैं लाइव आई थी ना स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला था, मतलब क्यों है यहाँ पे why there is the slow development of handicrafts and the handlooms, क्योंकि मतलब there are so many reasons, है ना, बहुत सारे रीजन, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो इकोनॉमिकल रीजंस है, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो आपको वहाँ पे लिखने थे। आई होप आप लोगों ने किया होगा इसका आंसर। स्टूडेंट सी जो आपका पैसेज आया है ना, मुझे लगता है अगर हम करेंगे ना ये वाला पैसेज कंपेयर विद द प्रीवियस पेपर्स, आपका इजी था सबसे ज़्यादा पैसेज, कसम से सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ से पैसेज से ही निकल रहे थे। ये कल मैंने बोला था इंदिरा गांधी, है ना, एयरपोर्ट मैंने नहीं किया था डिस्कस, ये कहाँ पे है, ये वाला मैप मैंने बोला था, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे ना ये वाला मुंबई पोर्ट आई डिस्कस्ड, रेलवे लाइन मैंने नहीं बोला था, बट मैंने बोला था ये रेलवे का पढ़ के जाना, मैंने नहीं बोला था बारामूला एंड संगलडन, मैंने बोला था गो थ्रू द रेलवे लाइंस। फेडरल एंड नॉन फेडरल मैंने बोला था इसको रट्टा मारना है, कॉपी पेस्ट करके जाना है, ये वाला है ना पेपर, या हमारे चैनल का मॉडल पेपर देखा होगा ना, मैक्स 90% MCQs एंड क्वेश्चंस वाज लाइक ना फ्रॉम मॉडल पेपर, है ना। अब कुछ एग्री करेंगे, कुछ एग्री नहीं करेंगे, एग्री वो करेंगे जिसने अच्छे से पढ़ा है, जो एग्री नहीं करेंगे ना वो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द जेड सीरीज। सेक्शन ए आपका आया था ये वाला, है ना, ग्रीक रेवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन कब हुआ था, 1921, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आया था जो हमने कल ही लाइव में डिस्कस, जब व्हेन आई वाज लाइव तो मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे सॉल्ट ला मतलब इसके बारे में मैंने बोला था, तो दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। जूट को गोल्डन फाइबर, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो डिस्कस यस्टरडे इन द लाइव। स्वराज पार्टी 1923 में हुआ था, है ना। तो नाउ स्टूडेंट्स यू आर हैविंग डैश डैश वाज महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ एसेशन, कौन था, हरि सिंह, है ना। खरीफ क्रॉप पैडी सबको पता है, खरीफ क्रॉप पैडी, क्योंकि क्रॉप्स को कल ही मैंने बोला था अच्छे से जाना, अच्छे से पढ़ के जाइयो क्रॉप्स विद एग्जाम्पल्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल्स, अब देखो जो मेरा मॉडल पेपर आया था ना, जो कल मैंने मॉडल पेपर डिस्कस किया था, ऐसा ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ना, यही वाला क्वेश्चन मैंने कितने बार डिस्कस किया था वहां पे, तो इसका आंसर आपको रहेगा बेंगलोर। डेमोक्रेसी, और ये वाला क्वेश्चन में कितनी बार मैंने किया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने लाइक 5 मिनट तक डिस्कस किया है, क्योंकि मॉडल पेपर में इसका एक ही आंसर दिया गया था, नेगोशिएशंस। मैंने बोला था नहीं स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ओनली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नेगोशिएशन, इट्स बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ नेगोशिएशंस एंड डेलिब्रेशंस। आई होप ये आपके दिमाग में तब मेरा मॉडल पेपर आया होगा। साउथ ये कितने बार डिस्कस हुआ था, और बच्चों ने बोला था मैम म्यांमार है, काहे का म्यांमार था, इसको भूटान दा आंसर। NTPC क्या था कल, अब देखो स्टूडेंट्स कल ये लाइव में मैंने पूछा था क्वेश्चन, तो बच्चों को नहीं आया था, है ना। देयर वाज सम स्टूडेंट्स वर देयर जिन्होंने इसका आंसर दिया था नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, है ना। ये क्या है, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फिर से रिपीटिंग, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, है ना। इसका आंसर आपको रहेगा अर्थक्वेक।
कश्मीर, obviously handicrafts, president's rule, 356 आर्टिकल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड, देखो यहाँ पे आपको दो आंसर लिख सकते थे, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास, आप ये भी लिख सकते थे क्रूड ऑयल, है ना। ORS स्टैंड्स फॉर, सबको पता है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। व्हेन डिड, कल ये कितने बार डिस्कस किया था, 9 अगस्त 2019। देयर आर डैश 4, कश्मीर मैनिफेस्टो 1944, है ना, इसका भी आंसर आया होगा। स्टूडेंट्स विच सेक्टर डील्स विद द प्रोसेसिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, हम किस वाले सेक्टर में रॉ मटेरियल्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू फाइनल गुड्स, इनटू फिनिश्ड गुड्स, सेकेंडरी सेक्टर, है ना। दीज वर द MCQs, आई होप आप सबने अच्छे से किया होगा। नाउ स्टूडेंट्स कम टू दिस सेक्शन बी, ये क्वेश्चन मैंने कितने बार डिस्कस किया था, है ना, मैं ये क्वेश्चन मैंने तब डिस्कस किया था व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एज MCQ, ये क्वेश्चन पूछा था एज MCQ इन योर मॉडल पेपर, तब मैंने इसको डिस्कस किया था, है ना। इम्पैक्ट ऑन ग्रेट डिप्रेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना।